हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हो, कैसे आप अपनी स्पोकन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और साथ ही साथ हर वीडियो के एंड में आपको एक सेल्फ इम्प्रूविंग टिप मिलती है। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो चैनल की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जहाँ हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडल की। मॉडल की कंडीशन में हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा मॉडल अप्लाई करना है। तो मैं आपको आज इसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला हमारा मॉडल है कैन। कैन का मीन्स होता है डायरेक्ट सकना, यानी सकता हूँ और सकती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ कंडीशंस। अगर आपका सेंटेंस उन कंडीशंस को इंडिकेट कर रहा है तो आप वहाँ डायरेक्ट कैन का यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपका सेंटेंस एबिलिटी यानी योग्यता, कैपेसिटी यानी क्षमता, स्ट्रेंथ या पावर यानी शक्ति, यदि आपका सेंटेंस इन चारों चीज़ों को शो कर रहा है तो वहाँ आप डायरेक्टली कैन का यूज़ कर सकते हो। जैसे आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। तो ये मेरी एबिलिटी शो कर रहा है, तो मैंने यहाँ कैन का यूज़ किया है। या फिर आई कैन रीड दिस बुक इन 1 hour, मैं इस किताब को 1 घंटे में पढ़ सकती हूँ। ये सेंटेंस मेरी योग्यता यानी एबिलिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ मैंने कैन का यूज़ किया है। और कई बार हम लोग परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, परमिशन के लिए हम लोग कैन और मे दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस होती है। आप कैन का यूज़ ऐसी कंडीशन में करते हो जहां आपको परमिशन में यस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आप क्लास में सर पढ़ा रहे हैं और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई डाउट है, तो आप बोलोगे सर कैन आई आस्क, तो वहाँ चांस है कि सर आपको मना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे या श्योर यू कैन आस्क। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। और मे का यूज़ अपन तब करते हैं जब परमिशन में यस मिलने के चांसेस काफ़ी डाउन होते हैं। लेकिन मेक श्योर कि कैन का यूज़ आप लोग तभी करें जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चल रहा हो, ना कि पास्ट और फ्यूचर के लिए। अपन फ्यूचर और पास्ट के लिए कैन के रूप में कुड का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेकंड मॉडल है कुड। कुड मॉडल को हम लोग कैन के पास्ट रूप में बेटर जानते हैं। जैसे जिन कंडीशन के लिए अपन प्रेजेंट में कैन का यूज़ करते हैं, उन्हीं कंडीशन के पास्ट में होने की कंडीशन में अपन कुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, या आई कैन टीच इंग्लिश, दिस इज़ प्रेजेंट टेंस, बट माई ग्रैंडमा कुड टीच इंग्लिश व्हेन शी वाज यंग, मेरी ग्रैंडमा इंग्लिश पढ़ा सकती थी जब वो यंग थी। ये इसका पास्ट रूप हो सकता है। कुड का यूज़ अपन कैन के पास्ट रूप के अलावा भी कई प्लेसेस पे कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के लिए। ऐसा काम जो फ्यूचर में हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि कैन और कुड का मतलब हो सकता है ही होता है। जैसे मैं कल दिल्ली जा सकती हूँ, आई कुड गो टू दिल्ली टुमारो, मतलब दिस इज़ नॉट फिक्स, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी अपन कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुड यू प्लीज़ गिव मी सम स्पेस, क्या आप मुझे प्लीज़ थोड़ा स्पेस देंगे। कुड यू प्लीज़ पास मी द चेयर, क्या आप प्लीज़ मेरे को चेयर पास करेंगे। तो ये था कुड मॉडल, जिसे हम कैन के पास्ट रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिसे अपन फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा अगला मॉडल है मे मॉडल। मे और कैन दोनों मॉडल अपने सेम साउंड देते हैं हिंदी में, कि सकता हूँ या सकती हूँ, और इनमें डिफरेंस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन उन कंडीशंस की बात करते हैं जहाँ अपन मे मॉडल को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो मे मॉडल डायरेक्ट इन कंडीशंस में आता है। फर्स्ट है विशिंग में, या किसी को शुभकामना देने के लिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, या फिर किसी को कर्ज देने में, या फिर किसी को श्राप देने के लिए अपन मे मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। अगला है फॉर्मल परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटीज़ के लिए। मैंने आपको बताया था कि परमिशन के लिए अपन कैन और मे दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैन का यूज़ ऐसे कंडीशंस में होता है जहां परमिशन में यस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो। वहीं मे का यूज़ ऐसे कंडीशंस में होता है जहां परमिशन में यस मिलने के चांसेस कम हो। जैसे आपकी एक मीटिंग चल रही है, बॉस आपको प्रेजेंटेशंस बता रहे हैं,
और आप उस टाइम उनसे परमिशन लेते हो बीच में बोलने के लिए कि सर मे आई स्पीक, तो वहाँ चांसेस है कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में आप मे मॉडल को अप्लाई करोगे, ना कि कैन को। उसके अलावा पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी आप मे मॉडल को यूज़ कर सकते हो, जैसे इट मे रेन टुनाइट, मतलब रात को बारिश हो सकती है। दिस इज़ नॉट फिक्स कि बारिश होगी, दिस कैन बी ए पॉसिबिलिटी कि बारिश हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आप मे का यूज़ करोगे। और वहीं मे नोट का भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको बोलना हो कि आज बारिश नहीं हो सकती है, इट मे नॉट रेन टुनाइट। मे मॉडल को हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिससे अपन कैन को प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। कैन के पास्ट रूप में अपन कुड को यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही मे के पास्ट रूप में अपन माइट मॉडल को यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की। हमारा नेक्स्ट मॉडल है माइट। माइट मॉडल को हम लोग डायरेक्टली मे के पास्ट में देखते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहां अपन माइट को डायरेक्टली पुट कर पाते हैं। तो देखते हैं वो कौन से कंडीशंस है जहां अपन माइट को डायरेक्टली सेंटेंस में पुट कर सकते हैं। तो पहली उसमें कंडीशन है रिमोट पॉसिबिलिटी। ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके हैपन होने के चांसेस बहुत कम है, जैसे दिस माइट बी इनफ, ये इनफ है, मतलब वी आर नॉट श्योर कि ये इनफ है भी या नहीं, लेकिन ये हमारी बहुत ही कम या डाउन पॉसिबिलिटी है। सेकंड है रिक्वेस्ट विद हेरिटेशन। हिचकिचाहट भरी विनती या रिक्वेस्ट के साथ में अपन माइट को यूज़ करते हैं, जैसे माइट आई स्मोक हियर या फिर माइट आई पार्क माई कार हियर। तो ये माइट मॉडल था। और अब बात करते हैं हमारे आज के सेल्फ इम्प्रूविंग टिप की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ओवरऑल हमने मॉडल्स में क्या पढ़ा। तो ओवरऑल बात करते हैं सबसे पहले कैन और मे की कंपैरिजन की। कैन मॉडल एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ और साथ ही साथ ऐसी परमिशंस के लिए आता है जिनमें यस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं मे मॉडल फॉर्मल परमिशंस के लिए, पॉसिबिलिटीज़ के लिए, ब्लेसिंग, विशिंग और कर्ज के लिए यूज़ होता है। कैन मॉडल के पास्ट के रूप में अपन कुड को यूज़ करते हैं और मे मॉडल के पास्ट के रूप में अपन माइट को यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुड मॉडल फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आता है, और माइट मॉडल रिमोट पॉसिबिलिटीज़, रिक्वेस्ट विद हेरिटेशंस और इरिटेशंस के लिए यूज़ होता है। तो गाइस ये थे हमारे 4 मॉडल। और मॉडल्स आपको पता है बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसे हम एक वीडियो में पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो इसकी 3 से 4 सीरीजेज में वीडियो आएगी। तो आपको उन सारी वीडियोस को देखना है इफ़ यू वांट कि आपके मॉडल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो गाइज मूविंग ऑन, अब बात करते हैं हमारे आज के सेल्फ इम्प्रूविंग टिप की। तो गाइज आज का हमारा सेल्फ इम्प्रूविंग टिप है प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग से मतलब है किसी चीज़ का अभ्यास करना, किसी चीज़ को लिखना और सुनना सबसे बेसिक चीज़ें होती है, लेकिन प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लर्निंग का। आप किसी चीज़ को सुन रहे हो और लिख रहे हो, डैट इज़ नॉट इनफ जब तक कि आप उसको अपने बिहेवियर में इंक्लूड नहीं कर रहे हो या आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जैसा कि आप रोज़ इंग्लिश के 5 या 10 स्पेलिंग्स लिख रहे हो, सुन रहे हो, स्पीकर्स को सुन रहे हो, वो अच्छा है, लेकिन जब तक आप खुद से इंग्लिश नहीं बोलने की प्रैक्टिस करते तब तक आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। तो गाइज प्रैक्टिस के बारे में वो कहा भी गया है कि प्रैक्टिस इज़ द ओनली थिंग दैट कैन मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक मैन को या एक इंसान को संपूर्ण बना सकती है। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और आपको काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बचे हुए मॉडल्स बताऊंगी, जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको कैन, कुड, मे और माइट मॉडल के बारे में बताया है। और लास्ट की वीडियो में आपको सारे मॉडल्स का कंपैरेटिवली निष्कर्ष भी मालूम चल जाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।